एक बात सोचिए, हिंदी में हर चीज, चाहे वो एक कुर्सी हो या फिर एक पहाड़, उसका भी एक जेंडर होता है। वो या तो पुरुष है या स्त्री। आज हम हिंदी ग्रामर की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं, शब्दों का लिंग। अच्छा, ये तो सबको पता है कि लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल सीधा साधा लगता है। लेकिन कागज, उसका जेंडर क्या होगा? बस यहीं से हिंदी ग्रामर का असली खेल शुरू होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के सेंटर में एक शब्द है लिंग। ये ग्रामर का वो रूल है जो संज्ञा यानी नाउन्स को पुरुष या स्त्री कैटेगरी में बांटता है। तो चलिए इसको जरा और अच्छे से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये लिंग है क्या भला? देखिए, ग्रामर के हिसाब से ये वो पहचान है जो बताती है कि कोई शब्द मेल कैटेगरी का है या फीमेल कैटेगरी का। और मजे की बात ये है कि लिंग का असल मतलब होता है चिन्ह या निशान। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी में हर शब्द पर एक छिपा हुआ निशान होता है जो उसकी पहचान बताता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई बेजान चीज। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी नींव से, इसके बेसिक से शुरू करते हैं। हिंदी में लिंग के दो मेन टाइप्स हैं जिनसे हम लगभग हर सेंटेंस में मिलते हैं। पहला है पुल्लिंग। बहुत आसान शब्दों में कहें तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चले वो पुल्लिंग है। जैसे कि लड़का, पिता, राजा। ये तो वेल ऑब्वियस लगते हैं ना। लेकिन मजे की बात देखिए, पर्वत और पेड़ जैसी बेजान चीजें भी पुल्लिंग हैं। जी हाँ, हिंदी ग्रामर में इन सबको मेल कैटेगरी का माना जाता है। और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं लड़की, माता, रानी, और यहाँ भी वही बात, नदी जैसी चीजें भी स्त्रीलिंग हैं। तो अब एक पैटर्न समझ आ रहा है कि ये सिस्टम जिंदा और बेजान दोनों पर लागू होता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सबसे कॉमन तो है, लेकिन हिंदी ग्रामर में दो और तरह के लिंग का भी जिक्र आता है जो भाषा को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, यहाँ पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा दो और हैं। एक है उभयलिंग, मतलब कॉमन जेंडर, जैसे विद्यार्थी या अध्यापक, जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और दूसरा है नपुंसकलिंग, यानी न्यूटर जेंडर, जिसमें आते हैं पानी, घर, और हाँ, याद है हमारा शुरू वाला सवाल, कागज, वो भी इसी में आता है। तो ठीक है, अब जब हमें ये चारों टाइप्स पता चल गए हैं तो देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला कैसे जाता है? इसका एक बहुत ही कॉमन रूल है। अक्सर पुल्लिंग शब्दों के आखिर में एक प्रत्यय यानी एक सफिक्स जोड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, ये रूल एक्शन में कैसा दिखता है। आ की साउंड अक्सर ई में बदल जाती है। चाचा बन गया चाची, बेटा बन गया बेटी। कभी कभी सफिक्स थोड़ा अलग होता है, जैसे पंडित से पंडिताइन। भले ही सफिक्स बदल जाए पर तरीका वही रहता है, शब्द के आखिर में एक छोटा सा बदलाव। चलिए अब बात करते हैं उस रूल की जो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका जेंडर कभी नहीं बदलता। जरा सोचिए, मच्छर या मछली जैसे शब्दों के बारे में। क्या मच्छर का कोई स्त्रीलिंग रूप है या मछली का कोई पुल्लिंग? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग या हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, उनका रूप कभी नहीं बदलता और उनके आखिर में कोई सफिक्स भी नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं, मच्छर, खरगोश, भेड़िया और कौवा। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि वो नर है या मादा, शब्द हमेशा मच्छर ही रहेगा। और ठीक इसी तरह ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, तितली, लोमड़ी और कोयल। इन शब्दों का कोई पुल्लिंग रूप होता ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इनके जेंडर में फर्क कैसे बताते हैं? इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। जेंडर बताने के लिए शब्द के आगे बस नर यानी मेल या मादा यानी फीमेल लगा दिया जाता है। सिंपल। तो एक फीमेल रैबिट को हम कहेंगे मादा खरगोश और एक मेल फिश को कहेंगे नर मछली। तो यहाँ पे की टेक अवे क्या है? वो ये कि मछली या खरगोश जैसे जो बेस वर्ड्स हैं वो नहीं बदलते, हम बस उनके पहले नर या मादा लगाकर काम चला लेते हैं।
ये इन खास शब्दों के लिए जेंडर बताने का एक सीधा सा तरीका है। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारी भाषा ही हर चीज को पुरुष या स्त्री की नजर से देखती है, तो क्या इससे हमारे सोचने का तरीका भी नहीं बदलता होगा? क्या हम एक पहाड़ जो पुल्लिंग है और एक नदी जो स्त्रीलिंग है, इनके बारे में अलग अलग तरह से नहीं सोचते? सोचने वाली बात है ना।